मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 7th चैप्टर का 3rd क्वेश्चन। क्वेश्चन है कैलकुलेशन ऑफ बीएमआई एंड बेस्ट स्पोर्ट्स। बीएमआई की गणना करना और बॉडी मास इंडेक्स को निकालना। तो सबसे पहले ये समझने वाली बात है, इसमें बॉडी मास इंडेक्स को एक्यूलेट इंडेक्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका आविष्कार एडोल्फ एक्यूलेट ने किया था। यद्यपि यह शरीर की वसा के प्रतिशत को वास्तव में नहीं मापता, तो भी यह स्वस्थ शरीर भार जो व्यक्ति की ऊंचाई पर निर्धारित होता है उसका अनुमान लगाने के लिए बहुत लाभदायक उपकरण है, जिसका व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। बीएमआई से मापन व मूल्यांकन करना बहुत ही आसान है। इसकी सहायता से व्यक्ति जान सकता है कि वह अल्प भार, सामान्य भार या मोटापे की किस श्रेणी में आता है। बॉडी मास इंडेक्स की व्यक्ति की ऊंचाई के वर्ग से उसके भार को विभाजित करने के रूप से परिभाषित किया जा सकता है। बीएमआई चार्ट के प्रयोग के द्वारा भी बीएमआई को निर्धारित किया जा सकता है। बीएमआई व्यक्ति को यह जानने में सहायता करता है कि उसको भार कम करने की अथवा भार को बढ़ाने की आवश्यकता है या नहीं। इसको मापने की जो आगे प्रक्रिया है, उसका बीएमआई निकालने का तरीका क्या है, ये लिखा है। किसी व्यक्ति के बीएमआई की गणना निम्न प्रकार से की जा सकती है। बॉडी मास इंडेक्स इज इक्वल टू बॉडी वेट ऑब्लिक हाइट। तो इसको यहाँ व्यक्ति के शरीर के भार को किलोग्राम तथा व्यक्ति की ऊंचाई को मीटर में मापा गया है। ये यहाँ आपने मीटर में रखना है इसको, ना कि फीट में। मान ले एक व्यक्ति का भार 58 किलोग्राम है तथा उसका कद 1.60 मीटर है, अतः उसका बीएमआई होगा, ये नीचे दिया हुआ है। ये देखो, सपोज किसी का 58 और ये 1.62 और इसको 2 टाइम कर दिया इन्होंने, तो ये इसका आ गया 20.55 kg। ठीक है। अब अल्प भार व मोटापे के लिए विश्व संगठन यानी WHO के मानदंड की कसौटी से यह पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति का अल्प भार, सामान्य भार अथवा मोटापे की किस श्रेणी में आता है। बीएमआई की श्रेणी इस प्रकार ये दे रखी है। देखो, वेट दिया हुआ है, अंडरवेट है, जो अंडरवेट जो मतलब कमजोर है जिसका, वो अगर 18.5 से कम आ रहा है तो वो अंडरवेट है। नॉर्मल वेट 18.5 से 24.9 तक के बीच में अगर आ रहा है तो ये नॉर्मल वेट है। अगर 25 टू 29.9 के बीच में आ रहा है तो ये आप ओवरवेट है। और अगर 30 से 34 यानी 35 तक तो ये आपकी मोटापे की पहली श्रेणी है। उसके बाद 35 से 39 यानी 40 तक जो आ रहा है ये मोटापे की दूसरी श्रेणी है। और अगर 40 से ऊपर जा रहे हैं बीएमआई तो ये मोटापे की तीसरी श्रेणी है। तो इसको मापने के लिए उपरोक्त तालिका से भी यह भी देखा जा सकता है कि किस श्रेणी में आता है। वो इंडेक्स जो दिया हुआ है ये दे रखा है, तो यहां से भी पता लग सकता है। उसके बाद आ रहा है ये प्रोसीजर, इसका क्या है। प्रिकॉशंस ड्यूरिंग मेजरमेंट यानी मापन के दौरान सावधानियां क्या क्या हैं।
BMI की गणना के लिए ऊंचाई व शरीर का भार मापन करने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या? शरीर का भार लेते समय कम से कम कपड़े पहनने चाहिए। भार मापने वाली मशीन त्रुटिहीन होनी चाहिए। ऊंचाई मापते समय नंगे पैर होना चाहिए तथा शरीर बिल्कुल सीधा रखना चाहिए। उसके बाद आ रहा है कैलकुलेशन ऑफ वेस्ट हिप। वेस्ट और हिप की गणना करने के लिए क्या करना है? वेस्ट हिप को वेस्ट परिधि के नाप को हिप परिधि के विभाजित करके भी परिभाषित किया जा सकता है। ये उसका फॉर्मूला दिया हुआ है। वेस्ट हिप सर्कमफ्रांस और उसके ऑब्लिक वेस्ट हिप सर्कमफ्रांस। यदि वेस्ट बड़ी हो तो व्यक्ति को सेब के आकार की संज्ञा दी जाती है तथा यदि उसकी हिप का विस्तार अधिक हो तो उसे आर की संज्ञा दी जाती है। यदि व्यक्ति के वेस्ट के आकार 33 इंच हो तथा हिप का आकार 44 इंच हो तो इसका रेशो 0.75 होता है, अर्थात व्यक्ति किसी प्रकार स्वास्थ्य संबंधी खतरे से प्राप्त नहीं है। पुरुष के संदर्भ में वेस्ट हिप रेशो 1 से अधिक हो तो वह स्वास्थ्य संबंधी खतरे से ग्रस्त है। यदि वेस्ट हिप रेशो इससे अधिक होता है तो वे अत्यधिक खतरे में होंगे। उसके बाद आ रहा है हेल्थ रिस्क। यह हृदय रोगों, अति तनाव तथा मधुमेह टाइप 2 जैसे रोगों के खतरों को मापने के लिए औजार की तरह है। अत्यधिक शारीरिक वर्षा पतनकारी बीमारियों का खतरा माना जाता है। विशेषता उदर तथा वेस्ट हिप रेशियो इससे संबंधित है। ऐसे व्यक्तियों को जिनके केंद्रीय व अंदर के अंगों का मोटापा होता है उनमें विशेषतः हृदय रोगों व स्ट्रोक आदि का खतरा अधिक होता है। सेब के आकार वाले शरीर वाले तथा वेस्ट के चारों ओर से अधिक वजन वाले व्यक्तियों को नाशपाती आकार वाले शरीर के वाले व्यक्तियों की तुलना से स्वास्थ्य संबंधी खतरे अधिक होते हैं। तो ये आगे दे रखा है इन्होंने डिटर्मिनेशन ऑफ वेस्ट हिप। वेस्ट हिप रेशो को मापने के लिए एक व्यक्ति का फीते का प्रयोग वेस्ट हिप रेशो को मापने के लिए एक फीते का प्रयोग करें। हिप्स की परिधि मापें। जहां पर अधिक माप हो उसके बाद नाभि के ऊपर की वेस्ट की परिधि को मापें। जहां सबसे कम माप लो। वेस्ट हिप अनुपात मापने के लिए निम्नलिखित ये प्रयोग किया जाता है। ये दे रखा है। उसके बाद वेस्ट सर्कमफ्रांस और हिप सर्कमफ्रांस और उसके बाद ये नीचे इसकी टेबल दे रखी है। तो इसको आप कर रहे हैं। अगर कहीं से कोई डाउट लगे तो आप मेरे से कंफर्म कर सकते हैं। मेरे पर्सनल नंबर आप लोगों के पास है। ओके, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।